गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको यूनिट 2 का MCQ बताएंगे, जिसमें कम से कम 7 क्वेश्चन तो रहेगा ही, और इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को नेक्स्ट एग्ज़ाम में सहूलियत हो सके। तो सबसे पहले लिखिए कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है कौन सा कारक। तो लिखिए सबसे पहले कि व्यक्तित्व। जब भाषा विकास होता है तो उसमें व्यक्तित्व शामिल नहीं होता है। दूसरा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सत्र का तृतीय सत्र है, कौन सा है? तो उसका सत्र सबसे पहले है मूर्त से क्रियात्मक। दूसरा क्वेश्चन MCQ का, और वाइटगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के लिए महत्वपूर्ण साधन बताया है, किसे? तो भाषा और एक मिनट बच्चों, सबसे पहले इसको, हाँ, भाषा और चिंतन को, ठीक है, भाषा और चिंतन को। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने सत्र होते हैं? तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के कितने सत्र का उल्लेख किया है? तो 3 सत्र का, ठीक है। वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित है? तो संरचनावाद। उसका सिद्धांत किससे, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो संरचनावाद, ठीक है। अब लिखिए कि वाइगोट्स्की ने सीखने के लिए किस कारक को सबसे महत्वपूर्ण माना है? तो सबसे महत्वपूर्ण किस कारक को माना था? तो वाइगोट्स्की ने सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कारक को माना था, क्योंकि उसने सामाजिक सिद्धांत पर बल दिया है। नैतिक विकास का सबसे पहला सिद्धांत किसने दिया? तो नैतिक विकास का सबसे पहला सिद्धांत किसने दिया? बच्चों किसी में से कुछ बताओ, कमेंट्स करके लिखो इसको। तो जीन पियाजे ने, लेकिन कमेंट्स करके हमें बताना, ठीक है। भाषा विकास में सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत को किसने पेश किया? चॉम्स्की ने। भाषा विद्यांत को किसने, सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत को किसने पेश किया? तो चॉम्स्की ने, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक की पहचान की गई, किसमें? तो किसने पहचान की थी? तो पियाजे द्वारा। इसमें क्या कहा गया बच्चों कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई, किसके द्वारा? तो पियाजे के द्वारा। ये ठीक है। अब आप लिखिए दूसरा MCQ का क्वेश्चन, समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या है? तो क्या लिखिएगा कि समीपस्थ विकास क्षेत्र वह है कि बच्चा स्वयं जितना कर सकता है और जितना बिना किसी के सहायता के नहीं कर सकता, इन दोनों में के बीच का जो अंतर है उसे ही समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। क्लियर बच्चों आपका? अब इसमें पूछता है कि आधुनिक भाषा का विज्ञान किसे माने जाते हैं? चॉम्स्की को। नोम चॉम्स्की आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। नोम चॉम्स्की ने भाषा के कितने सत्र बताए हैं? तो भाषा के सब 2 सत्र बताए हैं, ठीक है। अब लिखिए कि कैरोल गिलिगन का जन्म कहाँ हुआ? कैरोल गिलिगन का जन्म कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में, ठीक है बच्चों। ये MCQ का आपके सिलेबस के अनुसार ये क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा और रिपीट कर लीजिएगा, और कुछ प्रश्नों का उत्तर हमें कमेंट्स में दें तो अच्छा लगेगा। थैंक यू बच्चों।